न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़ की चाय भर के राम राम। दर्शकों, आपने देखा होगा आज शिक्षा कितनी कीमती हो चुकी है। महंगे महंगे स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे, हाई फाई शिक्षा आप उनको देने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच इस आंदोलन की मैं एक आपको बेहद ख़ास तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जो है आदित्य गुरुजी की। जी हाँ, आदित्य गुरुजी जो कि फ़र्रुखाबाद से आते हैं और इनका जो पूरा जीवन है वो जो वंचित बच्चे हैं, जो काम करते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं, जो शिक्षा के मंदिर तक वो नहीं पहुंच पाते, जो स्कूल पर नहीं पहुंच पाते, उन बच्चों को शिक्षा देने का काम, और वो भी निःशुल्क तरीके से बिना कोई फीस लिए जो काम करते हैं वो ये आदित्य गुरुजी करते हैं। आइए करते हैं इनसे बातचीत और जानते हैं किसान आंदोलन में इनका क्या सहयोग है और आगे अपनी इस मुहिम को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। आइए करते हैं बातचीत। राम राम जी। राम राम। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और ये मुहिम आपने कब से शुरू की हुई है? अंग्रेजी या हिंदी? जो आप चाहें। As about myself, I could also attend any job or settle my marriage live happy. But I can't see all these evils in our society. I live my luxurious life and in my neighbors a poor child begging collect garbage, living pathless life. And girls are forced to live hellish life. Someone support me or not support me. I will continue educated poor children. जैसा आपने बताया कि आपने अभी शादी भी नहीं की, बीएससी तक आपने पढ़ाई की है, तो आपको I am Aditya Kumar from Farkhabad, Lucknow, UP, better known as All India Cycle Guru. My father was a laborer, he could not afford my education anyhow. I worked hard and did my BSc on. After suffering from poverty myself, I decided to teach poor children free of cost instead of doing any job. I set up my bicycle as a mobile school for poor kids and taught millions of skaters in slums and to school. ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमें गरीब My father was a laborer, he could not afford my education anyhow. It was matter. सो आपने अपनी गरीबी देखी, उस गरीबी के चलते आपने ऐसी मुहिम स्टार्ट की कि हमें गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कि गरीबी का जो मुख्य कारण है वो है व्यक्ति का अनपढ़ होना। अनपढ़ होना ही गरीबी है। और मेरे पिताजी की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, मजदूरी करते थे। आज मैं इतनी बड़ी मुहिम चला रहा हूँ। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मेरे पास शिक्षा है, मैं चला रहा हूँ। कितने सालों से आपने ये मुहिम शुरू की हुई है? मैं 95 से मैं कंटिन्यू और लगभग मैं 27 साल हो गए। तो कितने बच्चों का कोई आइडिया है? आपने कितने बच्चों को अभी तक शिक्षित कर दिया है? बच्चों को मैंने जागरूक किया पूरे देश के, पूरी आबादी को। और हमें 7 लाख मैंने बच्चे पढ़ाए। तब हमें सीएम और गवर्नर ने अवार्ड दिया मेरे यूपी स्टेट से। करोड़ों बच्चे स्कूल में। आपके पढ़ाए हुए बच्चे ऊंचे ओहदे तक भी गए होंगे, डीसी कलेक्टर भी बने होंगे। यस, सब कुछ बने और यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री तक। तो अगर वो चाहते तो वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने देखा है आपके जो स्कूल है वो साइकिल पे चलता है, जगह जगह आप जाते हैं। अगर वो भी आपकी मदद करते तो आज आप शायद साइकिल पे नहीं होते, आपके पास कोई अच्छा साधन होता जिस पे आप। मुझे फाइनेंशियल अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो मैं बिजनेस करता और देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता। आज आप साइकिल पे शिक्षा नहीं देते होते, इसका मतलब आप किसी ऑनलाइन क्लास में बैठे पढ़ा रहे होते। जी जी जी, हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार हमें सपोर्ट करे तो ये सभी बच्चों को हम शिक्षित बना सकते हैं और ये आगे चल के एक देश का सहारा बनेंगे। लेकिन जो आज की अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आज शिक्षा बड़ी महंगी हो चुकी है। बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए हैं जहां पर इतनी बड़ी बड़ी फीस स्कूलों द्वारा ली जाती है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मैंने देखा था कि यहाँ पर एजुकेशन है, पूरा व्यवसाय बन चुका है अच्छी तरीके से। एजुकेशन ही व्यवसाय बन गया है। एक्चुअली एजुकेशन फ्री होनी चाहिए थी और जहाँ एजुकेशन पहुँचना चाहिए वहाँ तो पहुँच ही नहीं पा रही है। जो लेबर का काम करते हैं जो बच्चे हैं, हाँ, उनके भट्टा पर काम करने वाले बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? वो तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बस्ती और कॉलोनी से बिल्कुल दूर हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ी आबादी है और इतना भी है कि बहुत बड़ी आबादी बच्चों की है और गरीब लोगों की है जिन्होंने सपना
देखना बंद कर दिया कि हमारे जीवन में शिक्षा कहाँ है और हमारे जीवन में घर कहाँ है। अपने दर्शकों को मैं एक और बात बताना चाहूँगा, CDLU सिरसा में भी एक ऐसी संस्था है स्टेप नाम से, जो कि वहाँ पर काम करने आए, जो बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटीज़ में बनती है उन पर काम करने जो मज़दूर आते हैं उनके बच्चों को वो भी फ्री शिक्षा देते हैं। वो भी एक अच्छी पहल उन्होंने शुरू कर रखी है। जैसा गुरुजी यहाँ पर करते हैं वैसा वो छोटे लेवल पर अपने सिरसा हरियाणा में कर रहे हैं। और ये जो मास्टर जी हैं वो पूरे भारत का बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। पूरे भारत के करोड़ों बच्चों को आज ये शिक्षा दे चुके हैं और जगह जगह जाकर साइकिल पे ही जो ट्यूशन क्लासेस उनको देते हैं, निःशुल्क देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एक उन शिक्षाविदों का भी मैं ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि शिक्षा जो है आज कीमती हो चुकी है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। लेकिन शिक्षा का एक पहुंचाना, शिक्षा घर घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हम सभी की। इसी के चलते गुरुजी सभी लोगों तक, जो भी सभी बच्चे जो हैं कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, जो यहाँ पर जिनकी जो ज़िंदगी है वो कूड़ा बीनने में ही ख़त्म हो जाती है, उनका कोई आगे कोई वो ये सोच भी नहीं सकते कि हम पढ़ भी पाएंगे, ये वो सोच भी नहीं सकते कि हम भी कभी किसी बड़े ओहदे तक जा सकते हैं। उनके बीच में एक प्रेरणा जागृत करना, उनको मोटिवेट करना, कैसा लगता है आपको? यह मेरा लक्ष्य है और ज़रूरी भी है, कर्तव्य है कि हर व्यक्ति मोटिवेट हो, हर व्यक्ति समझे कि हाँ अरे यार ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हैं। एक उदाहरण बनना चाहिए, सभी को उदाहरण बनना चाहिए अपने अपने कार्य में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको आती होगी? वो तो सबके पास है, सभी के पास में और बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए रोना नहीं, आप काम करिए ना, काम करते रहिए, वो तो जीवन भर लगा रहेगा। आज हमारे पास 100 रुपये की ज़रूरत है, कल हमें 1 लाख की होगी, परसों होगी 1 करोड़ की, वो ज़रूरत पूरी नहीं होगी। किसान आंदोलन को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या इनकी बातें जायज़ हैं? मैं आया हूँ, हमारा किसान प्रधान देश ही है और किसान मजबूत है तो देश में कोई भी समस्या खड़ी नहीं होगी, तो मैं समर्थन करता हूँ। क्या आपको लगता है कि जो किसानों की मांगे हैं वो जायज़ है, इन्हें जल्द से जल्द सरकार को मान लेना चाहिए? जायज़ है, सरकार को मानना चाहिए।